नदी के किनारे चांदपुर नाम का एक छोटा गांव बसा हुआ था और उस गांव के अंदर एक बेहद ही गरीब गोविंद की झोपड़ी थी। वो बेहद ही ईमानदार व्यक्ति था। गोविंद हर रोज बाजार में फूल बेचता और उनसे मिले हुए थोड़े बहुत पैसों से जैसे तैसे अपना गुजारा किया करता था। गोविंद के घर में एक बेटी और उसकी पत्नी थी। फिर एक दिन गोविंद फूलों की टोकरी उठाकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते गोविंद जंगल के बीच पहुंचा। तभी उसकी नजर रास्ते पर बैठी हुई बूढ़ी औरत पर पड़ी। अम्मा, आप इतने घने जंगल में क्या कर रही हैं? आपने कुछ खाया भी है या नहीं? बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं देती। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पास ये रोटी है, आप इसे रख लो और खा लेना। वैसे भी मैं घर से खाकर आया हूं और वापस जाकर फिर खा लूंगा। तुम मुझे बहुत ही ईमानदार और दयालु व्यक्ति लगते हो, तो मैं तुम्हें आने वाले समय की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी बता देती हूँ। तुम्हारे गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या हुआ अम्मा? आपको मेरे जीवन में कैसी समस्या आती हुई दिखाई दे रही है? कृपया आप मुझे बताइए। बेटा, आज से कुछ दिन बाद तुम्हारे गांव में एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। उस बाढ़ के कारण तुम्हारा पूरा गांव डूबने वाला है। अम्मा, ये तो सच में बहुत बड़ी समस्या है। अगर ऐसी बात है तो आप ही उस बाढ़ से बचने के लिए कोई रास्ता बताइए। तुमने मेरी मदद की है और मुझे खाने के लिए रोटी दी। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक खास तरह की लकड़ी है। वो कोई साधारण लकड़ी नहीं है, बल्कि एक चमत्कारी लकड़ी है। तुम उस चमत्कारी लकड़ी से घर बनाओ और उसी में रहना शुरू करो। जब तुम्हारे गांव में बाढ़ आएगी तो तुम्हारा लकड़ी का घर अपने आप पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तो ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर गोविंद वहां से जाने लगा। फिर गोविंद रास्ते में चलते चलते मन ही मन कहने लगा, घर में तो अभी फूटी कौड़ी तक नहीं है और साहूकार के उधार वाले पैसे भी देने हैं। पहले मैं इस फूल को बाजार में बेच आता हूं, उसके बाद आगे जो करना होगा सो करूंगा। गोविंद बाजार की तरफ जाने लगता है और थोड़ी देर चलने के बाद बाजार पहुंच जाता है। आओ भाइयों और बहनों, अरे फूल ले लो, फूल बिल्कुल ताजा और अच्छे फूल, वो भी 100 रुपए किलो। फूल ले लो, फूल। भैया, ये गुलाब कितने के हैं? 100 रुपए किलो बहन जी। थोड़ा कम नहीं होगा? नहीं बहन जी, आज गुलाब महंगा आया है। एक काम करो, मुझे सारे ही दे दो। अच्छा ठीक है, सबके सब ये लीजिए। वाह, कितने सुंदर और ताजा गुलाब हैं। हाँ, सुबह ही मंडी से लाए हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद भैया, मुझे बहुत पसंद आए। आपका भी। कल फिर आऊंगी। जरूर आइएगा। गोविंद अपने आप से बातें कर ही रहा था, तभी उसे बूढ़ी अम्मा की बताई हुई घटना की याद आ जाती है। अरे, मैं तो बूढ़ी अम्मा की बात भूल ही गया था। अब मुझे उस बाढ़ के आने से पहले जल्द से जल्द उस चमत्कारी लकड़ी से घर बनाना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इतना कहकर गोविंद तुरंत उस लकड़ी को काटने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कमला। दोबारा बारिश शुरू हो गई। जिस तरह से बारिश हो रही है, ऐसा लगता है अब खेत सब डूब जाएंगे। हाँ माँ, अगर सब कुछ डूब गया तो हम कहाँ रहेंगे? मैं भी यही सोच रही हूँ। बेटा, वैसे भी हम जहाँ रहते हैं वो बहुत नीचे की जगह है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो क्या हम सब डूब के मर जाएंगे माँ? जरा देख तो, तेरे पापा अभी तक घर नहीं लौटे हैं। मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। उन्हें बहुत जोरों से भूख भी लगी होगी। कमला रसोई में चली गई। तभी उसका पति गोविंद आया। अरे ओ कमला, सुनती हो? कहाँ हो तुम? अंदर से आवाज आई। हाँ, आ रही हूँ। क्यों इतना चिल्ला रहे हो? थोड़ी देर बाद कमला बाहर आती है। मुझे तो लगा कि तुम घर के बारे में भूल ही गए हो
और ये क्या तुम अपने साथ ये लकड़ी क्यों लाए हो? अब तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई? कमला, तुम देख रही हो ना कितनी जोरों की बारिश हो रही है। अब यही लकड़ी हमें बारिश से बचाएगी। अब क्या ये लकड़ी हमें बारिश से बचाएगी? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? भला ये लकड़ी हमें कैसे बचाएगी? हमें क्या पता कौन सी चीज कब काम आ जाए। अब बेटी, तौलिया लाना जरा। मैं बहुत भीग चुका हूँ। ज्यादा समय तक ऐसे भी रहा तो बीमार भी पड़ सकता हूँ। दोपहर होते होते बारिश थोड़ी कम हो जाती है। अरे ओ कमला, मुझे कुल्हाड़ी तो देना। आप कुल्हाड़ी का क्या करोगे? कमला, मैं अब उस लकड़ी से नया घर बनाऊंगा। ऐसा कुछ मत करो कि लोग तुम्हें पागल कहने लगे। वैसे भी गांव वाले हमें इतना पसंद भी नहीं करते हैं, और ऊपर से तुम ऐसे काम करते हो जिससे लोग हम पर हंसते हैं। कमला, हमारे गांव में एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन तुम चिंता मत करो। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और तुम लोगों की बातों पर इतना ध्यान मत दो। वे हमेशा किसी ना किसी के पीछे पड़े ही रहते हैं। जाओ, जो मैंने कहा है वो लेकर आओ। आप कैसी मुसीबत की बात कर रहे हैं? मैंने तुमसे कहा ना, समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम बस मुझे अभी कुल्हाड़ी लाकर दो। कमला वहां से जाती है और कुल्हाड़ी लेकर आ जाती है। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। लो कुल्हाड़ी और जो मन करे वो करो। गोविंद आंगन में जादुई लकड़ी काटने लगा। तभी उनका पड़ोसी राघव वहां आया। अरे गोविंद भाई, इतनी मेहनत से क्या कर रहे हो? अरे भाई, कुछ नहीं, बस भविष्य के लिए काम कर रहा हूं। गोविंद भाई, भविष्य के लिए काम? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ भाई, भविष्य के बारे में सोचना ही तो एक बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। ये तो ठीक है, लेकिन इन लकड़ियों से तुम भविष्य का क्या काम कर रहे हो? मुझे भी तो बताओ जरा, मैं भी तो देखूं। क्या करूं भाई, इन लकड़ियों से पैरबांसा घर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कैसा घर बना रहे हो भाई? मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना। क्या यह तुम्हारे भविष्य का काम है? मैंने कभी पैरबांसा नाम का घर ना देखा, ना कभी सुना। पर तुम इस घर का करोगे क्या? अरे भाई, हंसो मत। कौन जानता है, क्या पता एक दिन तुम्हें भी मुझसे मदद लेनी पड़ जाए। नहीं गोविंद भाई, मेरी जिंदगी में इतना बुरा दिन कभी नहीं आएगा। अब बताओ, तुम इस घर का करोगे क्या? घर का क्या करूंगा भाई, घर में रहूंगा और क्या। सच में भाई, वैसे भी तुम्हें सारे लोग पागल ही कहते हैं। कहे भी क्यों ना, तुम्हारे काम ही ऐसे है, खाली बैठे लोग ऐसा ही करते हैं। खैर, मुझे काम है, मैं चलता हूं। इतना कहकर राघव वहां से चला गया, लेकिन गोविंद ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करता रहा। कमला गुस्से से गोविंद के पास आती है और कहती है, बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहूंगी। तुम्हारी पागलपंती बढ़ती जा रही है। अरे क्या हुआ कमला, तुम सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? हंसूं तुम पर, जैसे पूरा गांव तुम पर हंस रहा है। क्या बात है कमला, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझ पर हंसोगी? क्या जरूरत है ये घर बनाने की, जबकि हमारे पास पहले से ही घर है? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है। पूरा गांव जानता है कि तुम पैराबांसा घर बना रहे हो और तुम उसी घर में रहोगे। इसमें हंसने वाली क्या बात है? देखो कमला, मैं जो भी कर रहा हूं हमारे भले के लिए कर रहा हूं। तुम्हें समझाना ही बेकार है। मैं कल ही अपने मायके जा रही हूं। उसके बाद जो करना है करो। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही है, लेकिन समय आने पर तुम्हें समझ आ जाएगी और सबकी तरह तुम भी पछताओगी। या तो ये घर बनाना बंद करो, या फिर मैं आज ही अपने मायके जा रही हूं। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। गोविंद फिर से पैराबांसा घर बनाने में लग जाता है। तभी बहुत जोरों से बारिश शुरू हो गई। कुछ दिन बारिश होने से पूरा गांव पानी से भर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो पूरा गांव पानी में डूब रहा है। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे घर में भी बहुत पानी हो गया है। चिंता मत करो बेटी, हमारे पास पैरबांसा घर है। ये घर मैंने शौक के लिए नहीं बनाया है। अब हम बाढ़ से बचने के लिए उसी घर में रहेंगे। रिया अपने पिता की बात सुनकर बहुत खुश हुई। सच में पिताजी, क्या अब हम उस घर में रहेंगे? तब तो बहुत मजा आएगा। बेटी, अगर तेरी माँ तैयार हो जाए तो फिर हम उसी घर में रहेंगे।
क्या हुआ कमला? तुम कुछ कह नहीं रही हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। मुझे नहीं पता था कि आप ये घर किस लिए बना रहे हैं। गोविंद अपनी पत्नी और बेटी को लेकर पैरबानसा घर में चला गया। दूसरी ओर गांव वाले बाढ़ से परेशान हो गए थे। क्या मुसीबत है? बाढ़ का पानी तो घर में घुस गया है। अब हम क्या करेंगे? तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ तो करो। क्या हम बच्चों के साथ बाढ़ के पानी में डूब जाएंगे? ज्योति, तुम ऐसी बुरी बातें क्यों कर रही हो? देखना जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा। बारिश इतनी तेज हो रही है, मुझे लगता है पूरा गांव ही डूब जाएगा। तुम्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा? ज्योति, अब हम क्या कर सकते हैं? अब जो होगा देखा जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। मैं बाहर जाकर देखा हूँ क्या हो सकता है। तुम यहीं पर रहो, मैं अभी आता हूँ। गोविंद भाई, जरा बाहर तो आओ। हाँ राघव भाई, अंदर आओ। इतने दिनों से तुमने मेरे पैरबानसा घर के बारे में सुना है, आज अंदर से देख भी लो कैसा बना है। राघव गोविंद के घर पहुंचता है। गोविंद राघव को लेकर अंदर जाता है। अंदर का नजारा देखकर राघव बहुत हैरान होता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छा बनाया है आपने, एकदम असली घर की तरह। ठीक है भाई, मैं फिर चलता हूँ। इतना कहकर राघव वहां से चला जाता है। अगले दिन पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूब गया। पूरा गांव ने गोविंद के घर पर शरण ले ली, लेकिन पूरे गांव में सिर्फ राघव ही बाढ़ में फंस गया था। पति पत्नी दोनों अपनी छत पर बैठे थे। तभी गोविंद का घर बहता हुआ उनकी तरफ आया और गोविंद उन दोनों को अपने घर ले गया। उसके बाद वो दोनों गोविंद के घर चले जाते हैं। सच में गोविंद भाई, मैं तुम्हें किस तरह से धन्यवाद करूं। आज तुमने हमारी जान बचाई है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कैसी बातें कर रहे हो राघव? मैंने तुम्हारा मजाक बनाया, यहाँ तक कि जब तुम इस घर को बना रहे थे तो तुम्हें पागल तक बोल दिया, लेकिन आज तुम्हारे इस घर ने हमें बचा लिया। अरे गोविंद भाई, अब सब कुछ ठीक तो हो गया है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रही तुम्हें? कि तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे गांव में बाढ़ आने वाली है? ये तो मुझे भी पूछना है कि आपको कैसे पता चला बाढ़ के बारे में? कुछ दिन पहले मुझे एक बूढ़ी अम्मा जंगल में मिली थी। उन्होंने ही मुझे इस भयानक बाढ़ के बारे में बताया था। उन्होंने ही मुझे बाढ़ से बचने का रास्ता दिखाया था, लेकिन उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं इस बाढ़ के बारे में किसी को ना बताऊं। बस इसीलिए मैंने तुमसे नहीं बताया। जो कुछ किया है सोच समझ कर किया है, पर हमें पहले ही उपाय ढूंढ लेने चाहिए ताकि हमें भविष्य में कोई परेशानी ना हो। और आज हम सब गांव वालों को बाढ़ से बचाएंगे। चलो फिर, मेरी मदद करो सबको बचाने में। सच में गोविंद भाई, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज तुमने पूरे गांव को प्रभावित किया है।